of discipline weighs ounces, but the pain of regret weighs tons. Welcome to session 2 of chapter इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम लोग इन डेप्थ में से दो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक वुड बी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and what is equipotential surface and numericals based on equipotential surface. Already हम लोग discuss कर चुके हैं in our first session what is the relation between electric field and electric potential, और हम लोगों ने पढ़ा था कि electric field is kq by r square and electric potential is kq by r. अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो E जो होगा वो V by R के इक्वल आ जाएगा। बट एक सिस्टमैटिक रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में? लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक। So topic is relation between electric field and electric potential। हम लोगों ने क्या करा, सपोज करा जो फील्ड है वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से एग्जिस्ट कर रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज की वजह से एग्जिस्ट कर रही है और जब चार्ज पॉजिटिव होता है तो फील्ड बाहर की तरफ बनती है। इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है वो बाहर तक यहां पर जा रही है। जब फील्ड यहां पर जा रही है तो हमने क्या करा, जबरदस्ती करी एक क्यू नॉट चार्ज को लेकर कि तेरे को जो है वो फील्ड के अंदर आना है। अब सोचिए पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर जा रहा है और हम एक दूसरे टेस्ट चार्ज को बोल रहे हैं तुझे अंदर आना है, तो इसका मतलब उसको फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। ये पहली बात आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि उसको फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। हमने सपोज कर लिया कि ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो वी के इक्वल है और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो v प्लस डीवी के इक्वल है और a और b के बीच का जो डिस्टेंस है वो dr के इक्वल है, राइट। जब ये dr के इक्वल है तो क्योंकि काम करना पड़ रहा है चार्ज को, टेस्ट चार्ज को अंदर लाने के लिए, फील्ड में लाने के लिए, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, स्मॉल वर्क डन करेंगे, स्मॉल वर्क डन जो होता है वो f डॉट dr के इक्वल होता है। तो वर्क डन अगर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू ई इंटू डी आर के इक्वल। क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट हो रहा है इसलिए यहां पर क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा, और जो चार्ज है वो कौन सा टेस्ट चार्ज है इसलिए Q नॉट लिख दिया। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई, फोर्स लग रही है टेस्ट चार्ज के ऊपर तो DW का फॉर्मूला आ गया Q नॉट ई इंटू डी आर के। हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है VB माइनस VA इक्वल्स टू WAB अपॉन में Q के इक्वल, राइट। तो इस केस में तुम्हारा वर्क डन हो जाएगा DW, वो किसके इक्वल हो जाएगा, VB माइनस VA इंटू Q नॉट के इक्वल हो जाएगा, राइट। DW VB किसके इक्वल है, V प्लस DV के इक्वल, और VA किसके इक्वल है, V के इक्वल इंटू में Q नॉट। इसका मतलब DW किसके इक्वल आ गया, DV इंटू Q नॉट के इक्वल आ गया। अब समझने वाली बात क्या है कि यहां पर भी DW है, यहां पर भी DW है। अगर दोनों DW को कंपेयर करोगे तो एक जगह रह गया माइनस Q नॉट इंटू ई इंटू डी आर, और दूसरी जगह पे हमारे पास क्या रह रहा है, DV इंटू Q नॉट। तो यहां लिख दिया DV इंटू Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, इसका मतलब E किसके इक्वल आ गया, माइनस और dV अपॉन में dr के इक्वल आ गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यह नेगेटिव साइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीजिंग डायरेक्शन है पोटेंशियल के, मतलब जितना पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। और जब भी किसी चीज के नीचे डिस्टेंस आता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, और ये बन जाता है हम लोगों का पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। So this is the relation between electric field and electric potential. With the increasing value of potential, electric field decreases. That is what negative sign signifies. ठीक है, चलिए अब एक चीज और दिमाग में रखना है यहाँ पर, which is one of the most important formula। अगर मैं बोल रहा हूं कि जो E है वो माइनस ऑफ dV बाई dr के इक्वल है, तो dV को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस EDR लिख सकते हैं।
अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन कर दूं तो इधर आ जाएगा dv और इधर आ जाएगा माइनस ई और इधर आ जाएगा dr, मतलब यहाँ हो गया v1 से v2 और यहाँ पर हो गया r1 से r2। तो याद रखिएगा ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और कई जगह पे ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा होगा dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, लिमिट्स होगी r1 से r2, राइट। So these are all formulas based on electric field and electric potential, and इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम लोग एक बेसिक सा टॉपिक समझ लेते हैं, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी ऐसा सरफेस अगर नाम को आप तोड़ दे, इक्वी और पोटेंशियल दो वर्ड से मिलकर बना है। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल का मतलब पता ही है। तो कोई भी ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होती है, उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। कोई भी ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होती है, दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला है VB माइनस VA इक्वल्स टू WAV अपॉन में Q, और अगर मैं बोल रहा हूँ सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो VB VA के इक्वल हो गया, मतलब जो मेरा वर्क डन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो जीरो के इक्वल होता है एज पर दिस फॉर्मूला। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब नो पहली प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी वर्क डन नहीं होता टेस्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए, ये पहली बात दिमाग में रखना, एंड दिस इज इट्स लॉजिकल प्रूफ। दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा नॉर्मल होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। नॉर्मल का मतलब फील्ड लाइन कुछ इस तरह से ट्रेवल करती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हम लोगों की कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं वो क्लोजर होती हैं कब, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है, और दूर दूर होती है कब, जब वीक फील्ड होती है। ये कहां से आया, क्योंकि अभी हमने रिलेशन पढ़ा E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाय dr। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट का इंटरसेक्शन इज नेवर पॉसिबल, राइट। सो दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर पढ़ा था, जब चार्ज पॉजिटिव होता है तो फील्ड आउटवर्ड होता है, जब चार्ज नेगेटिव होता है तो फील्ड लाइन इनवर्ड होता है। फील्ड लाइन पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव पे खत्म होती है। जब चार्जेस पॉजिटिव होते हैं तो रिपल्जन होता है, जब चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो अट्रैक्शन होता है। सेम तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की भी कुछ फिगर्स को हम ड्रॉ करेंगे। तो पहला फिगर है जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड लाइन आउटवर्ड होगी। सिमिलर केस में यहाँ क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड लाइन बाहर की डायरेक्शन में जा रही है, और ये पूरा का पूरा जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोगों का, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनानी है दो अनलाइक चार्जेस के बीच में, जब दो चार्जेस अनलाइक होता है तो अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन की वजह से फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाती हैं, और ये जो सरफेसेस बनेंगी दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे, अगर चार्जेस पॉजिटिव है, मतलब दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रिपल्जन होगा, रिपल्जन की वजह से चार्जेस एक दूसरे के दूर भागेंगे, उसकी वजह से जो फील्ड बनकर आएगी या जो सरफेस बन के आएंगी, these are called equipotensial surfaces and these charges are experiencing repulsive force, right। सेम केस में अगर हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड लाइन है और उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाने हैं, तो यूनिफॉर्म लाइन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ इस तरीके से बनकर आए। सो दीज आर द फिगर्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। चलिए अब इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आता है उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास तीन पॉइंट्स है ए बी और सी जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े हुए हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और सी के बीच में।
जब हमें ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम क्या देखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि आप देखेंगे ये जो BC है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि BC एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में होगा, ए और सी के बीच में होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो बी और सी के बीच में भी होगा, राइट। इसका मतलब अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फॉर्मूला पढ़ा है कि E जो होता है दैट इज इक्वल टू dV बाय dr। तो अगर E dV बाय dr के इक्वल है माइनस ऑफ, तो dV किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ E dr के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब dV, E की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है -5 इंटू 10⁻³ और अगर हमें डिस्टेंस निकालना है विच इज BC पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से जो डिस्टेंस आ जाएगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻²। इसका मतलब dV की वैल्यू जो आ जाएगी 5 4 20 -20 इंटू 10⁻1। इसका मतलब dV जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू -200 पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, तो -200 वोल्ट, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन CBSE 2024 के अंदर आया हुआ है और क्वेश्चन बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है E इक्वल्स टू 10x प्लस 4i कैप और x मीटर में है, E की वैल्यू न्यूटन पर कूलम में है। अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है आपको चार्ज को जो 5 मीटर से 10 मीटर की तरफ लेकर जाते हैं। मतलब इस केस में हमारे पास जो x1 है दैट इज 5 मीटर और हमारे पास जो x2 है दैट इज 10 मीटर। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि E का फॉर्मूला जो होता है वो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाय dr के इक्वल। सो dV किसके इक्वल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ E dr के इक्वल हो गया। जस्ट डिस्कस दिस रिलेशन, दैट मींस dV इक्वल्स टू E 10x प्लस 4 i कैप dr हो जाएगा एंड लिमिट इज 5 to 10। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dV का इंटीग्रेशन तो हो गया v, और यहां पर हमारे पास जो 10x है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इसको हम x ले लेते हैं ताकि चीजें सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहां पर जो 10x dx का डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा 10x² बाई 2 और 4 dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x और लिमिट हो जाएंगी 5 से 10। इसका मतलब यहां पर अगर हम बेसिक मैथ्स यूज करेंगे तो 10 बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज 100 माइनस 25 प्लस 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, right? That means V equals to 5 into 75 plus 20. That means 75 into 5 is what? 75 to the 150, 150, 75 for the what? 300, 375 plus 20, it's 395. So answer would be 395 volt और पोटेंशियल के फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस का साइन आता है, सो आंसर वुड बी -395 वोल्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है, इसका सेकंड पार्ट भी है। अगर आप सेकंड पार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे यहाँ वैल्यू 5 मीटर से 5 मीटर पे ही जा रही है, क्योंकि 5 मीटर से 5 मीटर पे जा रही है तो इसका मतलब जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो उस केस में पोटेंशियल की वैल्यू 0 आ जाएगी और वर्क डन कितना आ जाएगा, वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमसे वर्क डन पूछा है और जब वर्क डन पूछा है तो उस केस में पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है, तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज हो जाएगा। दैट मींस पोटेंशियल की वैल्यू है -395 और चार्ज क्वेश्चन में गिवन है यूनिट चार्ज, मतलब यूनिट चार्ज का मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो इस केस में जो वर्क डन हो जाएगा
दैट इज -395 जूल हो जाएगा. दिस इज जूल, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ अ स्पेस अराउंड द पॉइंट इज गिवन बाय v इक्वल्स टू 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर minus 3z square. We are supposed to find the three components of electric field at this point. Three components निकालने हैं. तो जब थ्री कंपोनेंट्स निकालने हैं तो E का फॉर्मूला होता है माइनस dv by dr. दैट मीन्स dv इक्वल्स टू E dr. या अगर आप इस रिलेशन को नहीं भी यूज करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. कैसे कि E जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr. सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के अक्रॉस निकाल लेते हैं. तो माइनस d बाई dx और यहाँ पर हो गया दिस इज 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर. जब इसका डेरिवेटिव करा x एक्सिस के अक्रॉस तो ये बन गया 20x माइनस 20x. क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन है 1 मीटर. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के अक्रॉस आ गया 20 वोल्ट पर मीटर, राइट. ऐसे अगर हम y एक्सिस के अक्रॉस निकालेंगे तो माइनस dv बाय dy इक्वल्स टू माइनस d बाय dy और हमारे पास फुल इक्वेशन आ जाएगी विच इज 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर. दैट मीन्स Ey इक्वल्स टू 10y. क्योंकि 10y है और y की वैल्यू कितनी है 2, इसका मतलब हमारे पास जो Ey हो गया दैट इज इक्वल टू माइनस 20 वोल्ट पर मीटर y एक्सिस के क्रॉस. अगर ऐसी z एक्सिस पे बोलेगा तो अगेन E इक्वल्स टू माइनस dv बाय dz माइनस d बाय dz. पोटेंशियल का वैल्यू इज 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस z एक्सिस इक्वल्स टू माइनस 6z. ऑलरेडी माइनस का साइन है तो प्लस 6z हो गया. z की वैल्यू 3 गिवन है, इसका मतलब Ez की वैल्यू जो आ गई दैट इज 18 वोल्ट पर मीटर. So this is how we can find the components of electric field. So across x axis we have 20 volt per meter, across y axis we have minus 20 volt per meter, and across z axis we have 18 volt per meter. So these are the major numerical based on a topic called relation between electric field and electric potential and based on equipotential surface. Hope you enjoyed. Thank you for giving us your valuable time. Till next session, keep learning, keep exploring and keep growing. Thank you so much. Take care.